बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो पहले अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो इजीली हमें इन्वेस्टमेंट में फिर मज़ा भी आता है। और किस हिसाब से हम माल उठा रहे हैं, कितना स्टॉक होगा हमारा, और फिर उस पर हम कितना इन्वेस्टमेंट के बाद क्या प्रॉफिट लेंगे, उस पर किस प्रोडक्ट ईच प्रोडक्ट पे कितना हमारा मार्कअप रखना है हमें, और फिर उस मार्कअप के बाद हमें क्या बचेगा टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद, ये सब हम कैलकुलेट एक्सेल में किस तरह से करेंगे रिकॉर्ड को आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और इसमें जो है आइटम केस होंगे, हमारे केस के अंदर स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर जितने केस हैं उसमें जितना स्टॉक है उसमें ईच आइटम कितने का है, केस कितने का है, और फिर मार्कअप के बाद हम कितना उसमें प्रॉफिट लेंगे जो हमें बचेगा, ये सब कैलकुलेट हमें आज की इस वीडियो के अंदर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस में लाइक करें वीडियो को, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट जिस प्रोडक्ट्स में की जा रही है वो नाम हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। केस इन स्टॉक, यानी स्टॉक के जो केस हैं वो 10 है, 8 है, 25 है, 12 है। अब केस इन प्राइस, यानी एक 10 जो है क्या कहते हैं केस हैं, और एक केस के जो प्राइस है वो 50,000 हमारे पास 600 है। आइटम इन केस, अब हर आइटम यानी केस में आइटम जो है वो 10-10 के केस बने हुए हैं, ठीक है जी। और ये इतने केस अवेलेबल हैं, और केस प्राइस ये है ईच केस प्राइस। और फिर उसके बाद हर केस के 10-10 आइटम हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ये। अब आइटम कॉस्ट निकालनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद हर प्रोडक्ट के ऊपर ईच प्रोडक्ट पे ये हमने अपने पास से मार्जिन लिखा हुआ है, मार्कअप के ऊपर हम जो है क्या कहते हैं इतना इतना मार्कअप लेंगे इस प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। तो हर प्रोडक्ट पे इतना इतना मार्कअप लेने के बाद हमें क्या बचेगा, आइटम सेल कितने का करना है हमें, और आइटम कॉस्ट क्या थी। फिर जब ये कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है हमारे पास, केस के हिसाब से टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो, और फिर टोटल सेलिंग के बाद कितने का होगा ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की है टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक में, फिर टोटल सेलिंग के बाद कितने की बिकेंगी ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा। तो ये इसके अंदर सारी कैलकुलेशन करनी है। जहाँ ब्लैंक कॉलम है वहाँ फार्मूले आएंगे, बाकी ये डेटा एंट्री हुई हुई है सिंपल, इधर कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहला फार्मूला हम आइटम कॉस्ट में लगाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर। तो पहले इक्वल का साइन कोई भी फार्मूला में लगाना है, सबसे पहले इक्वल लगाते हैं उस सेल में। केस प्राइस सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ C2 लिखा हुआ आ रहा है, सेल एड्रेस कलर मैंने चेंज किया हुआ है, वैसे आपको शायद नजर ना आ रहा हो। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है, फर्स्ट सेल केस प्राइस डिवाइड, ठीक है जी। फार्मूला बार में देख लें यहाँ पे फर्स्ट केस प्राइस डिवाइड आइटम इन केस। तो ये ईच आइटम का जो हमें कॉस्ट पड़ रही है कितने की हमारे पास वो आ जाएगी वैल्यू। तो एक जो है वो हमें 560 की पड़ रही है। इंटर के बाद सेल के ऊपर आएंगे, सेल के एंड में कर्सर को ले आएंगे और नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। अब केस प्राइस 56,000 है, 5600, और टोटल केस जो है वो हमारे पास 10 हैं एक केस में, और केसेस इन स्टॉक में हमारे पास 10 पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला लगेगा आइटम सेल में। आइटम कॉस्ट हमारी 560 ईच प्रोडक्ट्स की आ रही है। अब इसके ऊपर 25% मार्कअप है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आइटम सेल के फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल आइटम कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसका सेल एड्रेस E2 आ रहा है, रॉ नंबर 2, और ई कॉलम प्लस करेंगे अगेन E2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मार्कअप, सही है जी। जो यानी इसके बाद आएगा मार्कअप वैल्यू को, उसको हमने कहा मल्टीप्लाई के बाद जो आ रहा है उसको प्लस कर दें इसी आइटम कॉस्ट में। तो आइटम कॉस्ट हमारी 560, और उसके बाद जो 25% मार्कअप वैल्यू इसमें ऐड होगी, उसके बाद जो आइटम सेल बनेगी ये वैल्यू, तो आइटम सेल का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। इंटर, तो इसके ऊपर 25% 560 आइटम कॉस्ट है, 25% मार्कअप हमें लेना है अपना, तो इसके ऊपर ऐड कर दिया हमने 700 होगी पर आइटम सेल होगा ये। इंटर, और नीचे इसको हम करेंगे ड्रैग एंड तक, जहाँ तक डेटा एंट्री होगी आपकी, जितना आइटम आपके डेटाबेस के अंदर होंगे मौजूद वहाँ तक इसको आप एंड तक ड्रैग करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गई सिंपल कैलकुलेशन। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, टोटल सेलिंग प्राइस।
टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक देखने के लिए, ठीक है जी, अब जो इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले वो देखने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसके लिए हमें क्या करना है, केस प्राइस और केस इन स्टॉक। तो यहाँ हमारे पास केस इन स्टॉक मैंने बताया था 10 है और एक केस के प्राइस, ईच केस प्राइस 5600 है। अगर मैनुअल इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा अमाउंट के लिए, केस अमाउंट देखने के लिए, ठीक है जी। ठीक है जी, टोटल केस ऑफ अमाउंट के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, केस मल्टीप्लाई केस इन स्टॉक। तो ये टोटल केस जितने हैं उनका अमाउंट इस तरह आता है हमारे पास, और फिर हम इसको कंट्रोल डी ड्रैग और फिर यहाँ अल्टर इक्वल प्लस करते हैं। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट बताता है आपकी इतनी तकरीबन इन्वेस्टमेंट है 13,38,000। अब अगर हम यही काम यहाँ इस कॉलम की हेल्प ना लेते हुए करें जैसे पहले हमारा डेटा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट और ऑल आइटम केस इन स्टॉक कॉलम, ऑल कॉलम केस इन स्टॉक। फार्मूला बार में देख ले, फार्मूला शो रहा है कॉमा, फिर उसके बाद एरे टू ऑल कॉलम केस इन प्राइस। तो इन दोनों का काम जो हमने अभी अलग कॉलम बना के मल्टीप्लाई किया, ड्रैग किया, प्लस किया, ये फार्मूला, ये सारा काम, तो इतना सारा जो अभी हमने काम किया था, एक कॉलम ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ड्रैग किया, सम किया, ये फार्मूला डायरेक्ट हमारा ये काम कर देगा। और अगर इसको एंटर करने से अमाउंट हमारा 13,38,000 आता है तो बिल्कुल फार्मूला ये आंसर सही कर रहा है। यहाँ पर दोनों कॉलम मैंने सिलेक्ट करे, ऑल कॉलम केस इन स्टॉक कॉमा और ऑल कॉलम केस प्राइस, ठीक है जी। ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करके एंटर, देखें वही अमाउंट आ गया 13,38,000। इसको कॉमा में देखना है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। अब इसकी बिजनेस या सेल्स के बाद जो हमें बचेगा, टोटल कितने का हमारी ये इन्वेस्टमेंट के बाद बिकेगा अमाउंट, वो हमें चाहिए यहाँ पर। अब बिकने के बाद ये कितने अमाउंट का हमारे पास बनेगा, इसके लिए हम अगेन यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक चेक करने के लिए इक्वल सम प्रोडक्ट लगाएंगे, ऑल कॉलम अगेन यही फर्स्ट केस इन स्टॉक का जो आ रहा है ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम केस आइटम टोटल, जितनी आइटम केस में ईच प्रोडक्ट्स मौजूद है और टोटल केस इतने, और फिर एक केस में इतनी आइटम है, इसको सिलेक्ट करा, ऑल कॉलम, दोनों कॉलम मेरे हो गए। फिर उसके बाद कॉमा, लास्ट में हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो आइटम सेल का ऑल कॉलम जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये कंडीशन, ये फॉर्मूले से हम अप्लाई करेंगे सम प्रोडक्ट, और इसको इसलिए आसान किया गया है क्योंकि सम प्रोडक्ट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने अलग से एग्जांपल समझाई थी आपको कि अलग कॉलम बना के हमें फार्मूला अप्लाई करना, ड्रैग करना, टोटल करना, तो ये सारे आराम से हमारे इजीली हो जाए ऑप्शन काम। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है जी। इसमें सारे एरे हमने एक साथ दे दिए, अब हमें सिर्फ ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है जी। फिर ये फार्मूला रिपीट कर देता हूँ, सम प्रोडक्ट ऑल केस इन स्टॉक कॉमा ऑल आइटम इन केस कॉमा ऑल आइटम सेल। अब इतने की इन्वेस्टमेंट थी और सेलिंग के बाद क्या अमाउंट होना चाहिए हमारा, ये फार्मूला अब हमें ये आंसर करेगा, इंटर। तो टोटल सेल होने के बाद ये अमाउंट हमारा आएगा इसका सेलिंग प्राइस के बाद 17 लाख, माफ़ कीजिएगा, 17,91,250, ठीक है जी, 250। तो ये तकरीबन बन गया 17,91,250 रुपीज़। तो ये इन्वेस्टमेंट और सेलिंग प्राइस के बाद ये अमाउंट होना चाहिए टोटल। अब इसमें हमें अपना प्रॉफिट चाहिए कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद जो सेलिंग प्राइस इतने का हो रहा है तो हमारा इसमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है हमें। तो ये देखने के लिए ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं काम करना हमें, जब इतने बड़े बड़े काम इतनी आसानी से कर लिए हैं तो प्रॉफिट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इक्वल लगाना है और सेलिंग प्राइस अमाउंट जा रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के बाद सेलिंग कितने के अमाउंट की हुई है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के बाद अपनी प्रॉफिट चेक करने के लिए माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक से, एंटर। तो माइनस करने का बेहतरीन काम ये हो जाएगा, जो प्रॉफिट है वो आप
आपको पता चल जाएगा। जो देखने में स्टार्टिंग में शायद मैंने आपको कहा था इसकी कैलकुलेशन करनी है, बहुत मुश्किल समझ में आ रही होगी, तो कितनी आसानी से और कितने इजी फार्मूलों के साथ ये सारा काम हो गया। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आसानी और इजी करके बताऊँ ताकि आपको समझ में आए, मज़ा भी है सीखने में, और फिर आप उसका इंटरेस्ट पैदा हो और प्रैक्टिस भी करें। एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें जो बचेगा वो आ गया हमारे पास। टोटल इतना प्रॉफिट तकरीबन हमें मिल रहा है 4,53,250। तो इसी तरह आपके भरपूर आसानी के साथ आपको लाइक्स भी करना है, लाइक्स भी होने चाहिए। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को भरपूर लाइक्स करें। इसी तरह के और टॉपिक्स आपको मिलेंगे, अपलोड करूँगा इंशाल्लाह शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल से। और शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।